अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्टरनून स्पेशल एट 12 के साथ एक नए दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी और मैं हूं शीज़ा नाइम। बिल्कुल, और आज आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, रोजाना हम कई मौजूआत लेके आते हैं, मगर आज जिसके हवाले से हम बात करने वाले हैं वो एक इंतहाई दर्दनाक मौजू है जो पिछले कई दिन से एक तनाज़ा चल रहा है। मीडिया भी उसको दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उसको उस तरह से नहीं दिखा पा रहा जिस तरह से दिखाना चाहिए था इस मसले को, और जिस तरह से जुल्म हो रहा है। मगर इससे जो आज जिस हवाले से हम बात करने वाले हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बैतुल मक़दिस में जारी हालिया झड़पों के हवाले से। इसराइल की फिलिस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो बमबारी जारी है पिछले कुछ दिनों से, बच्चे शामिल हैं उसमें, खवातीन शामिल हैं और तमाम शहरी शामिल हैं। उस हवाले से आज हम आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में बात करेंगे। जी बिल्कुल सबीहा, जैसा कि आप बता चुकी हैं कि आज जो हम है वो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर बहुत जुल्म ढाया जा रहा है। जुल्म चाहे कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना हो, अल्लाह ताला के पास इंसाफ जरूर होता है, और ये थी आज की अच्छी बात। जुल्म के खिलाफ अगर वक्त पर आवाज़ बुलंद ना की जाए तो वो बढ़ जाता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हमारा दीनी और इंसानी फरीज़ा है। बिल्कुल, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी एक जुल्म ही है। किस तरह से वहाँ पर बच्चों को, खवातीन को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तकरीबन 70,000 से ज़ायद फिलिस्तीनियों के घर इस वक्त तबाह हो चुके हैं। ये जो पिछले 11 दिनों से बमबारी जारी है, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कहा जाता है कि अगर दुनिया के जो हालात है वो बदतर होते जाएंगे, इस वजह से नहीं कि बुरे लोग ज्यादा, इस वजह से कि जो अच्छे लोग हैं वो इन बुरे लोगों के खिलाफ आवाज खामोशी से बैठे रहेंगे। और बिल्कुल शिजा, आपने बहुत जबरदस्त बात की। और इस ये हालिया झड़पों के नतीजे में जिस तरह से हमने देखा है कि खामोशी इख्तियार की गई, और मीडिया का जो किरदार होना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आया। खासतौर पे इंटरनेशनल मीडिया का जो किरदार होना चाहिए था, मजलूम की आवाज़ सुनाने की बजाय वो दूसरी तरफ के ज़्यादा दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो रिटेलिएट करते हैं, वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उसको बनाया जा रहा है कि बहुत जुल्म हो रहा है। और ऐसा भी देखने में आया कि जिन फेसबुक अकाउंट से कुछ इसराइल के खिलाफ डिटेल्स दी जा रही थी, उन अकाउंट्स को भी फेसबुक की तरफ से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल, तो आज अभी थोड़ी देर पहले भी आप यकीनन अपने मीडिया के ऊपर भी ये खबरें सुन रहे होंगे, और हमारे तवस्सुत से भी आप तक ये खबरें जाएंगी कि किस तरह से वहाँ पर इस वक्त फ़िलिस्तीनी बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, जिस तरह से वो पिछले कई दिनों से बमबारी देख रहे हैं। और बैतुल मक़दिस में होने वाली ये हालिया झड़पें जो हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये इसका एक तारीखी पस मंज़र है। और इस हवाले से आपको कुछ अपडेट्स हैं, पहले अपने नाज़रीन को वो देते। बैतुल मुक़द्दस में होने वाली हालिया झड़पों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों के जख्मी होने के बाद इस खित्ते में तनाज़ा इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जब पीर को हमास की जानिब से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागे गए, और जवाब में गजा पर इसराइली हमलों में 9 बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हुए। तशद्दुद के ताज़ा तरीन वाक़यात गुज़श्ता कई माह से बढ़ती कुशीदगी के तनाजुर में सामने आए हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा नया नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कई दहाइयों पर फैली हुई हैं। मगर सवाल ये है कि ये मसला कब और कैसे शुरू हुआ। 100 साल पुराना तनाज़ा पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया। इस वक्त यहाँ पर एक अरब अक्सरियत में जबकि यहूदी अक़लियत में थे। दोनों बरादरियों में तनाव इस वक्त बढ़ने लगा जब आलमी बरादरी ने बरतानिया की जिम्मेदारी लगाई कि वो यहूदी कम्युनिटी के लिए फ़लस्तीन में घर तश्कील दें। यहूदियों के नज़दीक ये उनका आबाई घर था, मगर अक्सरियत में मौजूद फ़लस्तीनी अरबों ने इस इक़दाम की मुखालफत की। बिल्कुल जी, और यहूदी आबादकारों और फिलिस्तीनियों के दरमियान एक मैदान जंग, वो जंग जिसने मशरिक़ वस्ता को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। 1920 की दहाई से लेकर 1940 की दहाई के दौरान यहाँ आने वाले यहूदियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आया। इनमें से कुछ दूसरी जंग अज़ीम में यूरोप में होलोकॉस्ट से बचकर आए थे, मगर इस दौरान यहूदियों और अरबों के दरमियान और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने लगे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़िलिस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मक़दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। इस तजवीज़ को यहूदी रहनुमाओं ने तस्लीम कर लिया, जबकि अरबों ने बकसरत मुस्तरद कर दिया, और इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। बिल्कुल, वहाँ पर तमाम लोगों के मजहबी मकामात मौजूद हैं, और वो जगह जो है वो सब लोगों के लिए उसी तरह अहमियत की हामिल है। बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुसलमानों का किबला अव्वल है।